साईं राम। सूरज की लाली, पेड़ों की हरियाली, सुबह की महक, चिड़ियों की चहक, इन सभी के साथ मैं गुंजन आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग विद अनीता जी। अनीता जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ओम साईं राम मैम। अनीता जी, कहते हैं कि लोगों के नाम का उनके व्यक्तित्व पर काफी प्रभाव पड़ता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? नाम हमारे माता पिता या गुरुजन देते हैं। नाम देने का मतलब है हम इसको, नाम एक परिचय मात्र है और जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं, हम बड़े होते हैं, हम अपनी पहचान एक खुद बनाते हैं और वो होती है हमारी असली पहचान। नाम देने की संज्ञा को नामकरण कहा जाता है और जो पहचान बनती है वो हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। तो देखिए, नाम का हमारे जीवन पर असर पड़ता भी है, लेकिन आजकल के परिवर्तनशील जगत में, आधुनिकता की दौड़ में शायद ये कुछ कम होता जा रहा है इसका असर। क्योंकि लोग जो हैं वो प्रगतिशील नामों को नामकरण की संज्ञा देना ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप देखते होंगे कि आजकल के माता पिता अपने बच्चों का जो नामकरण करते हैं वो बहुत सोच समझकर, आधुनिकतावादी शब्दों को लेकर और बड़े अर्थपूर्ण ढंग से प्रगतिशील विचारों को जो दिखाता है उसी को लेते हैं जी। तो देखिए, नाम तो हो गया हमारा परिचय, और जो हम अपना धीरे धीरे हम अपने गुणों के आधार पर, अपनी संस्कृति संज्ञान के आधार पर और जो कुछ हम सीखते जाते हैं उसके बेस पर हम जो अपने में एक विकसित करते हैं, एक विकास बनाते हैं आध्यात्मिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, वो हमारी एक निज की पहचान बनता जाता है जी। अनीता जी, नाम से इंसान के परिवार की पहचान होती है, उसके कुटुंब की पहचान होती है। हम अपनी खुद की पहचान कैसे बना सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हमारा नामकरण होता है तो हमारा नामकरण कौन करते हैं? हमारा नामकरण करते हैं हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन। वो संस्कारों को, सभ्यता को आधार बना के, अपने पारिवारिक परिवेश को आधार बना के हमें संज्ञा देते हैं। तो उन नाम के साथ जब वो नाम देते हैं तो उसके साथ ही उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं हमारे साथ भी जुड़ जाती हैं। वो सोचते हैं कि जो हम नाम दे रहे हैं हमारा बच्चा अपने नाम को सार्थक कर दे जी। तो इसके लिए वो माता पिता तो संस्कार देते ही हैं, गुरुजन भी प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन हम बाद में क्या बनते हैं वो हमारी जन्मजात विशेषताओं के आधार पर, हमारे गुणों के आधार पर और हमारे संस्कार क्या देते हैं हमें, इसके ऊपर बहुत निर्धारित करता है। सतत प्रयासों से ही इंसान अपनी एक पहचान खुद की बनाता है। किसी के देने से या लेने से ये चीज़ हमारे पास नहीं आ सकती। कोशिश करनी पड़ती है, अपने सतत प्रयास करने पड़ते हैं, निरंतर अच्छे कार्यों में सदाचार बिहेवियर रखना पड़ता है, अच्छी अच्छी बातें सीखनी पड़ती हैं और हमें दुनिया से अजब अनूठा कुछ करके दिखाना पड़ता है, तभी डिफरेंट करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि रूटीन की लाइफ में या दूसरों के ढर्रे, बनाए हुए ढर्रे पर अगर हम चलेंगे तो हमारे शायद हम कोई अपनी एक अलग से पहचान नहीं बना सकते। मतलब ज़रूरी है कि हम पहले अपने आप को पहचाने, तब हम दूसरों के सामने अपनी पहचान बना सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि ईश्वर ने कुछ कुदरती शक्तियाँ जन्म से ही हर एक को दी होती हैं, सिर्फ ज़रूरत होती है उसको विकसित करने की और पहचानने की। तो वो कोई बिरले ही होते हैं जो अपनी इन कुदरती शक्तियों को पहचानते हैं। वो कैसे पहचाना जाता है? अपना स्वाध्याय से। अपने आप को पढ़ो, जब आप खुद को पढ़ोगे तो ही दूसरों को पढ़ सकते हैं, और जब हम सबको जान पाएंगे तो ही हम समाज कल्याण में लग पाएंगे। ठीक है, जब हम दूसरों की भावनाएं समझेंगे तो
कोशिश ये होगी, हमारी निरंतर ये कोशिश रहेगी कि हम दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करें। तो वो कैसे संभव है? वो तभी संभव है जब हमारे अंदर कुछ विशेष गुण अपने आप से विकसित होंगे। हम खुद को पढ़ेंगे, खुद को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि हमारे चारों तरफ परिवेश में जो होता है हम उसको अच्छे से ग्रहण करें। एक कला होती है कि आदमी अपने चारों तरफ के वातावरण से कुछ सीखता है। मेरे ख्याल से आप सब लोग भी कुछ ना कुछ दिन प्रतिदिन एक नई बात अवश्य सोचते या देखते होंगे। सिर्फ डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम उसको अपने अंदर कितनी देर तक रख सकते हैं या उसको ग्रहण करते हैं, फिर उसको हम अमल में लाते हैं, वो हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। तो व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अच्छा कार्य तो ये होगा कि हम अपने को पढ़ें, दूसरों को समझें, दूसरों के कल्याणकारी कार्यों में लगें, तो हमारी एक अलग से पहचान होगी। आपने देखा होगा कि आज के जितने भी वैज्ञानिक हैं या महान विभूतियां हैं, हस्तियां हैं, उनका एक दिन का परिणाम नहीं है ये व्यक्तित्व। बचपन से कुछ अलग होता है, कुछ अनूठा होता है उनमें, और वो उसको धीरे धीरे अपने प्रयत्नों में ला के विकसित करते हैं। और वो जब पूर्ण अपने कलाओं के विकास में आ जाते हैं तो विकास से क्या होता है कि वो एक ऐसा कार्य कर देते हैं जो उनकी खुद की एक अलग से पहचान बन जाती है, उनका नाम बन जाता है। देखो जैसे स्टीव जॉब्स आज के ज़माने में, आधुनिक कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, आज के ज़माने की ही बात है, वो हमारे बीच में ही तो बड़े हुए हैं। उनकी पहचान क्यों है अलग से? वो एक दिन का परिणाम नहीं है, उनके काम की वजह से सतत प्रयत्न में लगे रहे वो लोग अपने जीवन काल में, अपने यौवन काल में। जो उनके खेलने खाने के दिन थे वो उन्होंने अपने उसमें कार्यों में लगा दिए। वो लगातार मेहनत में प्रयासरत रहे और निरंतर प्रयास के साथ आज वो सतत प्रयास लगातार क्या कहना चाहिए कि जिन्होंने अपनी खुशियों को बलिदान किया, अपने खेलने खाने के दिनों को होम कर दिया, उन्होंने ही कुछ हासिल किया और उन्हीं की कुछ पहचान बनी है। तो और पहचान को पहचानने के लिए भी समाज में एक जनमत तैयार करना भी अपनी पहचान को सिद्ध करना है। तो ये बहुत कठिन काम है, हालांकि ये बहुत कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं है। धीरे धीरे प्रयास कीजिए, अपने आप में ऐसे गुण विकसित कीजिए जो दूसरों को स्वीकार्य हो, आपको एक अलग पहचान दे सके, अलग पहचान दे सके, आप कुछ अनूठा कर सके। क्योंकि पहचानना केवल इतना ही है कि आप में कुछ ईश्वरीय शक्तियां हैं, वो निश्चित रूप से है, कहीं से लानी नहीं है। सिर्फ क्या करना है, उसको पहचानना है, पहचान के अमल में लाइए। देखिए फिर करिश्मा क्या होता है कि नहीं, वो सब सामने आएगा आपके। अनीता जी, आज के समय में अगर लोगों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के पास समय की बहुत कमी हो गई है और जो भी वो कार्य करते हैं हर चीज़ में शॉर्टकट तलाशने की कोशिश करते हैं। तो क्या इसी संदर्भ में अगर बात करें तो क्या अपने नई पहचान बनाने का भी क्या कोई शॉर्टकट है, क्या ऐसा पॉसिबल है? आपने तो इतना टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया है कि आप हर चीज़ में शॉर्टकट क्यों तलाशते हैं? क्यों? क्योंकि ये देखिए, सफलता जो है, पहचान जो है, वो एक दिन का परिणाम नहीं होती है। आपने देखा बहुत से महान व्यक्ति कितने कितने वर्षों की सतत तपस्या के बाद इस मकाम पर पहुँचे। तो हम शॉर्टकट कैसे ले सकते हैं? इसके लिए तो बहुत मेहनत करना होता है, अपने को विकसित करना होता है। पहली बात तो अपने आप को समझने में ही वर्षों लग जाते हैं, तब भी इंसान नहीं समझ पाता है। जब उसने किसी तरह से खुद को समझा भी तो फिर वो अपनी विशेषताओं को विकसित करेगा, विकसित करके उनको प्रयोग में लेकर आएगा, प्रयोग में लाएगा, फिर उसके परिणाम सामने आएंगे, परिणाम सामने आएंगे, फिर वो समाज के सामने ला के रखेगा, समाज उसको स्वीकारेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा,
तो कितना समय लग जाएगा? बिल्कुल, क्या ये एक दिन का प्रयास हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर शॉर्टकट भी नहीं हो सकता। ये सफलता तो एक ऐसा एक पौधा है, एक बीज है। जी, आपके मन में कोई संकल्पना उठती है, आप उसके पर अमल करते हो, सोचते हो, विचारते हो कि कैसे हम किसी कार्य को अंजाम दें। फिर आप सहयोग की कामना करते हो। क्योंकि आजकल के सामाजिक संदर्भ में कोई भी एक व्यक्ति अपने ऊपर अकेला जी, निर्भर रहकर पूर्णतया अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। उसके चारों तरफ के परिवेश का सहयोग चाहिए। सहयोग लेने के लिए उसको वैसा वातावरण निर्माण करना पड़ता है। वातावरण निर्माण के लिए फिर उसको प्रयास करने पड़ते हैं। फिर वो अपनी क्वालिटीज़ को समझेगा, अपनी विशेषताओं को समझेगा, जो कुदरत ने उसको समझने, बूझने और सहने की शक्ति दी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी विशेषताओं को विकसित करने के लिए आदमी में बहुत से गुण होने ज़रूरी हैं। जैसे वो पहले तो क्षमा, दया, करुणा जी, और प्रयास, लगातार मेहनत करने की इच्छा शक्ति, संकल्पना, ना जाने कितनी विशेषताएं उसको चाहिए होती हैं। तो वो धीरे 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 ही तो विकसित होती हैं। वर्षों बाद जाके कहीं इंसान अपने आप में परिवर्तन कर सकता है। लगातार तो हो एक साथ तो होता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि एक तिलस्मी झाड़ू आपने फेर दी और वो हो गया सफाई। जी, आपको लगातार झुक के तिनका तिनका बीनना पड़ता है, उसकी कचरा दूर करना पड़ता है, फिर झाड़ू पोछा, तब जाके आपको कहीं सफाई के दर्शन होते हैं। इसी तरह आदमी को अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए भी अपने अंदर की जो समस्त बुराइयां हैं, पहले तो उनको दूर करना है, जो कि शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा कठिन काम है। क्योंकि आदमी तो अपने आप को बुरा कहता ही नहीं है कभी। वो मानने को कहाँ तैयार है जी। कि उसमें कुछ कमी है। पहले तो ये समझ ही जरूरी है कि ये हमारे समझ अंदर जरूरी है क्या कि- विकार है, उनको जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। फिर अपनी विशेषताओं को पहचानना है। जी, और शायद इन्हीं प्रयासों में आदमी जीवन भर अपने को होम कर देता है, तब जाके कहीं मैच्योरिटी, जी, परिपक्वता और 30-35 साल की एज के बाद हम अपने आप में परिवर्तन महसूस करते हैं। जी, अब ये देखिए, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, हम एक दो वैज्ञानिक का उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। मैडम क्यूरी को देखिए, क्या ये रेडियम की खोज उनकी एक दिन का परिणाम थी? प्रयोगशाला में पता नहीं कितनी रातें उन्होंने जाग जाग के अपनी रातों को बर्बाद किया, दिन भर मेहनत की, और इसके बावजूद वो कैंसर का शिकार हो गई, खुद बीमारी का शिकार बनी। तब जाके एक रेडियम नाम की छोटी सी चीज़ का आविष्कार हुआ। अब थॉमस एल्वा एडिसन को ले लीजिए, क्या है वो? एक रोशनी ही तो, एक छोटा सा बल्ब है। जब एक छोटे से बल्ब को विकसित करने के लिए उन्होंने इतने वर्षों की तपस्या की, जी, तो क्या सफलता शॉर्टकट है? हो सकती है? आप ही बताइए। नहीं हो सकती ना। बिल्कुल नहीं हो सकती। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, अगर आप निरंतर प्रयास करते रहें तो बिल्कुल। नेपोलियन ने बोला कि असंभव नाम का शब्द जी। उनकी डायरी में नहीं है। ऐसे ही लोग अपना एक अलग से व्यक्तित्व बना पाते हैं। और इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम निरंतर प्रयासरत रहें, अपने आप में अच्छे गुणों का विकास करें, और हमारे माँ बाप ने जो हमें अच्छे संस्कार देने की कोशिश की, जी, उनको समझें, उनकी वैल्यू को समझें। आजकल के संदर्भ में क्या हो रहा है कि वैल्यू एजुकेशन नाम का परिचय ही ख़त्म होता जा रहा है। आजकल के बच्चे संस्कार युक्त नहीं हैं, वो आधुनिकता की दौड़ में भागते चले जा रहे हैं, और उनको हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट चाहिए। क्योंकि जब भी वो कुछ मांग रखते हैं अपनी किसी भी चीज़ की, बचपन से ही माँ बाप लो जी हाजिर है, प्रस्तुत है। जी। वो उनको लगता ही नहीं है कि कुछ मेहनत भी नाम की किस चिड़िया का नाम। तो ये संस्कार भी ऐसा है कि आपको बचपन से ही उनमें जो है, जी, सजग होना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को सिखाएं कि सफलता जो है
वो एक शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो सुविधाएं माँ बाप उनको देते हैं वो शॉर्टकट से ज़रूर दे देते हैं, लेकिन सफलता जो है वो शॉर्टकट कभी नहीं हो सकती। वो वर्षों की मेहनत है, प्रयास है। इसके लिए उन्हें बहुत अपने आप सर्वस्व को त्यागना पड़ता है, तब जाके कहीं एक अलग से व्यक्तित्व की पहचान बनती है। तो अनीता जी, यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छी बातें कही, उनको हम धीरे धीरे समय के साथ अपने व्यक्तित्व में उतार सकते हैं, लेकिन जो भी एक इंसान है वो अपनी सोच के हिसाब से, अपनी सूझबूझ के हिसाब से ही अपने कार्यों को चुनता है और अपने जीवन को उसी प्रकार जीता है। अब उसके जो कार्य हैं वो कहीं पे सकारात्मक भी हो सकते हैं और वो नकारात्मक भी हो सकते हैं, क्योंकि वो उसकी अपनी सूझबूझ है। तो ऐसे में हम अपनी सोच को किस प्रकार से विकसित करें कि जो हमारा हर कार्य है वो मानव जाति के कल्याण के लिए ही हो। हमारे पास कुदरत का एक ऐसा खजाना है, एक ईश्वरी शक्ति दी है जो है विवेक। जानवरों में नहीं है, किसी अन्य प्राणियों में ये चीज़ नहीं है, केवल मनुष्य में ये भेद कर पाना कि सकारात्मकता क्या है, नकारात्मकता क्या है। अब जब उसने इतना बड़ा हमें शक्ति दे दी है तो हम ये खुद ही सोचें कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सद्गुण क्या है और दुर्गुण क्या है। तो सद्गुणों का जो विकास निरंतर हम करेंगे, हम सद्गुण कैसे ले सकते हैं? जो हमारे बड़े हैं, गुरुजन हैं, या जो हमारे सामाजिक विभूतियां हैं, हम उनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, और जिसके जो भी अच्छी बात हो। क्योंकि देखिए, हम इस बात में बहुत गहरा विश्वास रखते हैं कि इंसान में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज होती हैं। तो कोई भी इंसान जो है एक तरफा नहीं होता, केवल पॉजिटिव नहीं होता है, केवल नेगेटिव नहीं होता है। तो जो पॉजिटिव है उसमें आती हैं करुणा, दया, शक्ति, क्षमा, ऊर्जा और सहन करने की शक्ति। तो और नेगेटिव में आती हैं किसी की बुराई करना, निंदा करना, चुगली करना। तो जब हम इन चीज़ों का हमें पता है तो हम शुरू से ही ऐसी आदत बनाएं कि अपने अंदर दूसरों की अच्छी अच्छी बातों को सोचें, समझें, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अपना के, इन सद्गुणों को अपना के क्या हासिल किया, इसके पर विचार करें। तो जब हमें सब कुछ पॉजिटिव ही नज़र आएगा, उनमें हमें एग्ज़ाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम उनके कलापों को, क्रियाकलापों को अपना सकते हैं। तो जब ये सब गुण धीरे धीरे हम महसूस करेंगे अपने अंदर, क्योंकि नैसर्गिक रूप से ये सब प्राकृतिक शक्तियाँ हमारे अंदर होती हैं, सिर्फ ज़रूरत होता है, एक बार हम पहले भी कह चुके हैं, उसको पहचानने की, सिर्फ उसको पहचानने की। तो हमारे अंदर जो भी कुछ पॉजिटिव है, सकारात्मक है, हम उसको बाहर लेकर क्यों नहीं आते हैं, अंदर छुपा के रखते हैं, और नकारात्मक सोच को दूसरों से व्यर्थ की डिस्कशन करते हैं। आपको भी लगता होगा कि इन सकारात्मक शक्तियों को जगाने के लिए हमें अपने अंदर से खुद के प्रयास चाहिए होंगे। किसी के बताने से या किसी के प्रयासों से हम सीख ज़रूर सकते हैं, लेकिन खुद को जागृत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। हम अपने प्रयासों से ही कुछ अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। कॉपी करके, कट पेस्ट से काम नहीं चलता। क्योंकि कुछ लोग जो हैं, क्या होता है कि दूसरों की ज़िंदगी को नकल करने की कोशिश करते हैं। नकल करने से क्या होता है कि बेसिकली वो हमारे अंदर वो मूलभूत विशेषताएं नहीं होती, तो उन प्रतिभाओं में वो चमक नहीं आ सकती, वो निखार नहीं आता है। ठीक है, हम अच्छे गुण ले ज़रूर सकते हैं, लेकिन उनको सुधारना, उनको निखारना हमारे अपने सतत प्रयासों पर निर्भर करता है कि हम किस लेवल तक हम किसी दूसरे की अच्छाई को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, और कितना हो उस कार्य को, अच्छे कार्य को, सत्कार्य को अंजाम देते हैं। तो इन सब कोशिश करने के लिए तो हमें खुद को ढूंढना होगा कि अच्छाई कहाँ है, पॉजिटिविटी कहाँ पर है।
लगातार अपने अंदर की अच्छाइयों को शामिल कीजिए, दूसरों की अच्छाइयों को प्लस कीजिए, फिर देखिए इक्वल करके क्या रिज़ल्ट आता है। एक अनूठा ही रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा, क्योंकि ये सीधा साधा सरल सा जमा घटा का मैथ है। अगर हम दूसरों की अच्छाइयों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे खुद में, तो देखिए निश्चित रूप से वो अच्छाई अब कई गुना द्विगुणित होकर, मल्टीप्लाई होकर हमारे अंदर विकसित होगी। फिर हम उसको अच्छे कामों में लगाएंगे तो निश्चय ही समाज का कल्याण तो होगा ही होगा उससे। जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उससे समाज के एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को फ़ायदा होता है। अब थॉमस एल्वा एडिसन ने जो बल्ब बनाया, उसकी जो प्रकाश है वो केवल एक व्यक्ति को नहीं मिलता, पूरी मानव जाति को मिल रहा है। तो रोशनी तो स्वतः एक बार सूरज चमक गया, उसकी रोशनी तो सबको मिलेगी। अगर हमारे अंदर सेम इसी तरह, पर जरूरत है कि हम अपने दरवाजे, अपने खिड़कियां खोल के रखें, ताकि दूसरों की जो अच्छाई की किरण है वो हमारे अंदर प्रकाशित हो सके। हमारी आत्मा का प्रकाश इतना चमक जाए कि दूसरे जगत के लोग भी हमारी इस चमक को महसूस कर सकें, हमारे व्यक्तित्व में रोशनी रोशनी हो जाए, जगमगाहट हो जाए, दूसरे इससे प्रेरणा ले सकें और उससे लाभान्वित हों, क्योंकि एक अच्छाई ही दूसरी अच्छाई को जन्म देती है। अगर हम खुद अच्छे हैं, हमें पूरा संसार अच्छा लगेगा, और हो सकता है हमारी इसी अच्छाई से प्रेरित होकर जो आज नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं उनको कुछ प्रकाश की किरण मिल जाए, कुछ प्रेरणा मिल जाए, तो वो अच्छाई की ओर अग्रसर तो हो जाएंगे ना। अगर हम इतने सारे जन समूह में से किसी एक दो को भी अपनी तरफ उन्मुख करने में, अच्छाई की तरफ उन्मुख करने में सफल होते हैं, तो निश्चित ही हमारे व्यक्तित्व का ये बहुत सकारात्मक पहलू होगा और इससे मानव जाति फ़ायदा उठाएगी। अनीता जी, आज आपसे बातें कर कर हमें बहुत अच्छा लगा, और हमारी यही मनोकामना है कि आपकी इन प्रेरणादायक बातों को सुनकर सभी साईं भक्तों की सुबह ही नहीं, उनका दिन भी शुभ हो। ओम साईं राम।